मॉर्निंग बच्चों, उम्मीद है पहले वाला वीडियो आपने ध्यान से देखा है और ध्यान से किए हैं। ठीक है, आज मैं आपको फर्स्ट क्लास का 6 चैप्टर का पार्ट बी पढ़ाऊंगी, जिसमें आपको वो चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था पार्ट ए में उसका दोहरान कराऊंगी और उसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। आपका कौन सा चैप्टर है? हमारे पड़ोसी। ठीक है ना। अब इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा था कि पड़ोसी किसे कहते हैं? हमारे घर के आसपास रहने वाले परिवार हमारे क्या कहलाते हैं? पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पड़ोस किसे कहते हैं? हमारे घर के आसपास का स्थान हमारा पड़ोस कहलाता है। अच्छे पड़ोसी की पहचान क्या होती है? अच्छे पड़ोसी मित्र की तरह रहते हैं। अच्छे पड़ोसी हमारे सुख दुख में काम आते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हमें हमारा क्या कर्तव्य है पड़ोसी के प्रति? तो पड़ोस में रहकर व्यक्ति को हमेशा सहयोग की भावना रखनी चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपने पड़ोसी के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए और खुशी और दुखों में हमेशा शामिल होना चाहिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि विवाह तो हुआ तो उसमें तो लड्डू जी खाने चले गए और रसगुल्ले खा लिए, और जब उनके कोई दुख आया तो आप उनके घर मिलने नहीं गए। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है। क्वेश्चन आंसर में आओ दोहराएं। सबसे पहले ये पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये दोहराओ पढ़ने से क्या है, इन क्वेश्चनों के आंसर बहुत जल्दी मिलेंगे। हमारे घर के आसपास रहने वाले परिवार पड़ोसी कहलाते हैं। अच्छे पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। ठीक है ना। अच्छे पड़ोसी क्या करते हैं? एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। जैसे मान लो मेरे दादाजी की डेथ हो जाए और अड़ोस पड़ोस में से कोई नहीं आए तो मुझे कितना दुख होगा। अगर मान लो पड़ोस में मेरे जैसे शर्मा जी रहते हैं तो उनकी वाइफ आ गई उन्होंने मेरे से अच्छे से बात की, चाय पानी दिया बनाकर, तो क्या होगा? मेरा दुख कम हो जाएगा। ठीक है। उन्होंने मुझे सांत्वना दी कि जिसका जन्म निश्चित है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ठीक है ना। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही पड़ेगा इस धरती से। तो ये थोड़ी सी सांत्वना मिलने से क्या है, व्यक्ति का मन थोड़ा शांत हो जाता है और व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने दुख को भूल जाता है। हम अपने त्यौहार पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाते हैं। कोई भी त्यौहार हो, जैसे ईद, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, गुरु पर्व, कोई भी वैसाखी, लोहड़ी, ये सभी त्यौहार हमें क्या करना चाहिए? मिलजुल कर मनाने चाहिए, किसी भी धर्म का चाहे कोई सा भी त्यौहार हो। अब अभ्यास करेंगे। सही विकल्प चुनिए, टिक द राइट ऑप्शन। घर के आसपास रहने वाले परिवार क्या कहलाते हैं? पड़ोसी। घर के आसपास रहने वाले परिवार पड़ोसी कहलाते हैं। हमें अपने पड़ोसियों से कैसे संबंध बनाने चाहिए? हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। अच्छे पड़ोसी मुसीबत में क्या करते हैं? साथ देते हैं, नहीं देते हैं, चुप रहते हैं। क्या देते हैं? साथ देते हैं। अच्छे पड़ोसी मुसीबत में हमेशा साथ देते हैं। प्रश्न उत्तर है। उससे पहले आपको मैं ये फिल इन द ब्लैंक्स बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर बता दूँगी। संकेतों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। साथ, पड़ोसी, अच्छे। हम अपने त्यौहार खालिस्तान के साथ मिलकर मनाते हैं। हम अपने त्यौहार पड़ोसी के साथ मिलकर मनाते हैं। अच्छे पड़ोसी मुसीबत में खालिस्तान देते हैं। अच्छे पड़ोसी मुसीबत में साथ देते हैं। पड़ोसी से खालिस्तान संबंध बनाने चाहिए। पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। सही के लिए सही का निशान लगाएंगे और गलत के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। टिक द राइट और रॉन्ग साइन। हमें पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सही है। हमें अपने त्योहारों में पड़ोसियों को शामिल नहीं करना चाहिए, गलत। हमें पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, सही। अब क्रियात्मक विकास वाला देख लीजिए आप। क्रियात्मक विकास, इसमें देखिए आपका अपने पड़ोस में रहने वाले 3 व्यक्तियों के नाम लिखिए। जैसे मेरे पड़ोस में शर्मा जी, ओम प्रकाश जी, दिनेश जी रहते हैं, तथा उनकी जो आदत आपको अच्छी लगती है वह भी लिखिए। वह हमेशा जब भी मिलते हैं नमस्ते करते हैं, प्यार से बात करते हैं। ठीक है। और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी उनकी विशेषताएं हैं। तो इसी तरह आपको भी जो आपके पड़ोस में घर रहते हैं उनके नाम लिखने हैं और उनकी अच्छी आदतों के बारे में लिखना है। ठीक है ना।
तो इस तरह से अब आपके देखिए इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। पड़ोसी किसे कहते हैं, ठीक है ना। आप क्या बताओगे? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि पड़ोसी किसे कहते हैं। देखिए पड़ोसी किसे कहते हैं, हमारे घर के आसपास रहने वाले परिवार पड़ोसी कहलाते हैं, ठीक है। अच्छे पड़ोसी की क्या विशेषता है? अच्छे पड़ोसी सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, ठीक है ना। अच्छे पड़ोसी सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। पड़ोसी साथ मिलकर क्या क्या करते हैं? हम अपने त्यौहार पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाते हैं। पड़ोस में बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, ठीक है, बातें करते हैं। तो इस तरह से पड़ोसी के साथ मिलकर हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और सही गलत ये आपको बुक में फिल करने हैं और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में कर रहे हैं, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन आंसर है जिनके आंसर मैं आपको भेज दूंगी। पूरे चैप्टर की PDF भेजूंगी। आप जो भी बच्चा इसे रीड करना चाहे तो मोबाइल में निकाल कर इसे रीड कर सकता है। और अगर किसी बच्चे को बुक्स की ज़रूरत है तो स्कूल में अवेलेबल है। आप 11 से लेके और 2 बजे तक के बीच में कभी भी बुक्स ले जा सकते हैं। थैंक यू।